नमस्कार, मैं हूं कंगन फौजदार और आप देख रहे हैं 7 का समाहार। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। एकल भवन पीतमपुरा में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और बच्चों ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया। वहीं सुंदरगढ़ के जीआरसी जरंगलोई में भी ध्वजारोहण समारोह राष्ट्रगान और देशभक्ति गीतों के साथ आयोजित हुआ। आईवीडी सीतामढ़ी केंद्र में झंडा फहराने के बाद स्वतंत्रता दिवस के महत्व और एकल की पंचमुखी शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। वहीं तेलंगाना के अमराबाद आईवीडी में भी हर्षोल्लास के साथ झंडा वंदन कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इन सभी आयोजनों में देशभक्ति, सेवा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण का संदेश प्रमुख रहा। एकल श्रीहरि वनवासी विकास ट्रस्ट सूरत युवा समिति की ओर से पंचवटी हॉल अग्रसेन पैलेस में ऑल इंडिया फाइट रेटेड चेस टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया गया। देश के अलग अलग राज्यों से करीब 500 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। ग्रैंड मास्टर श्रीराम झा की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। प्रतियोगिता में अनुज श्रीवास्तव ने विजेता का खिताब हासिल किया। कार्यक्रम में एकल श्रीहरि के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए महेश मित्तल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विश्वनाथ सिंघानिया एवं युवा समिति के सभी सदस्य तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य खेल के माध्यम से समाज के जन जन तक एकल श्रीहरि के सेवा कार्यों एवं उद्देश्यों को पहुंचाना था। एकल श्रीहरि महिला समिति सूरत की ओर से महाराजा पैलेस के वृंदावन हॉल में भक्ति संगीत स्पर्धा का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 17 टीमों ने हिस्सा लिया और करीब 300 महिलाओं ने परिवार सहित कार्यक्रम में भाग लिया। प्रस्तुतियों में भक्ति, राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिला। चैप्टर की संस्थापक संरक्षक श्रीमती मंजू मित्तल जी ने एकल श्रीहरि की कथाकार योजना, श्रीहरि मंदिर रथ योजना और सेवा पात्र पर विशेष प्रकाश डाला। नई दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित शबरी बस्ती में हनुमान परिवार संघ और एकल श्रीहरि के तत्वाधान में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा के बाद वनवासी बहन एवं व्यास कथाकार अंकिता के श्रीमुख से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। आयोजन का उद्देश्य परिवारों को संस्कार, सत्संग और सेवा से जोड़ना था। कानपुर के मर्चेंट चेंबर में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नवीन चैप्टर की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठन के विस्तार और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय महासचिव मनोज मोदी और राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर मुकुल भाटिया ने मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में नई चैप्टर समिति के दायित्वों की घोषणा की गई। चैप्टर समिति के अध्यक्ष श्री विनोद धवन जी, मंत्री श्री राजेश ग्रोवर जी एवं डॉक्टर रीता मित्तल जी ने इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत किए एवं नवीन समिति की सफलता की कामना की। पूर्वोत्तर प्रभाग के लोअर असम भाग 1 स्थित तेजपुर अंचल के बोचांग संच के दिलीचांग गांव में श्रीहरि मंदिर रथ उत्सव के तहत धार्मिक आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ग्राम देवता पूजन, भागवत कथा, प्रहलाद चरित्र और श्रीहरि मंदिर रथ के दर्शन कराए गए। ग्रामीणों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजन के जरिए भक्ति के साथ संस्कार और भारतीय संस्कृति का संदेश गाँव तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। झारखंड के चट्टी संच में आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया की आई वैन से आंखों की निशुल्क स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई। इस दौरान कुल 24 लोगों की आंखों की जांच हुई, जिसमें 6 लोगों में मोतियाबिंद की समस्या सामने आई। जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार चश्मे भी वितरित किए गए। इस पहल के तहत इससे पहले आई वैन उत्तर झारखंड के विभिन्न संचों में भी स्क्रीनिंग कर रही थी। ओडिशा के झारसुगुड़ा स्थित एसडीसी केंद्र में ईजीएफ की ओर से फलदार और इमारती पौधों के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसानों को जैविक खेती, पौधारोपण और पोषण युक्त आहार के महत्व की जानकारी दी गई। उन्हें पौधों की रोपाई, देखभाल और जैविक खाद के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में स्थानीय 42 किसानों ने हिस्सा लिया और उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे वितरित किए गए। तो इस हफ्ते के समाचार के लिए इतना ही। एकल अभियान से जुड़ी और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए एकल भारत।